नमस्कार दोस्तों, आइए आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज हम लोग सांख्यिकी का आखिरी टॉपिक, मैंने आपको बताया था कि एक टॉपिक और बचा है जिससे लेखपाल में बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन क्वेश्चन फार्मूले पर जो बेस्ट क्वेश्चन होते हैं वो आ जाते हैं। तो जैसे कि कुछ क्वेश्चन इसमें से रेंज हो गया या फिर और मानक गुणांक हो गया, ये सब क्वेश्चन लेखपाल में आ जाते हैं। तो इस टॉपिक को भी पढ़ लिया जाता है तो हम लोग का सांख्यिकी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो एक हेडिंग आप देख रहे हैं कि हम लोग के बोर्ड पर पड़ा हुआ है, दिया कि विक्षेपण की माप, मेजर ऑफ डिस्पर्सन। तो विक्षेपण की माप क्या होता है, इसमें तीन तरीके से हम लोग इसको निकालते हैं। एक परिसर जिसको रेंज बोलते हैं, दूसरा माध्य विचलन मेन डेविएशन, और तीसरा होता है मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन। ये क्या होता है, तीनों हम लोग जो है बारी बारी से जानेंगे। तो सबसे पहला परिसर हम लोग जान लेते हैं क्या होता है। परिसर या रेंज, परिसर या रेंज किसी भी आंकड़ों का, जो आंकड़ा दिया होगा, किसी भी आंकड़े की जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगा और जो सबसे मिनिमम वैल्यू होगा, उन दोनों का डिफरेंस होता है परिसर। दिए गए आंकड़ों में आप बोल सकते हैं, दिए गए आंकड़ों में मैक्सिमम वैल्यू, आप बोल सकते हैं दिए गए आंकड़ों में मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, इन दोनों का डिफरेंस जो होता है इसी को बोलते हैं रेंज या परिसर। अधिकतम मान और न्यूनतम मान का जो अंतर होगा वही सभी आंकड़ों का क्या होगा, परिसर होगा। अब इसको ऐसा भी बोल सकते हैं हम लोग, रेंज बराबर एच माइनस यल। एच होता है हाइयर वैल्यू और यल होता है लोअर वैल्यू। एच होता है हाइयर वैल्यू दोस्तों और यल होता है लोअर वैल्यू। तो परिसर का मतलब आप समझ गए, जो भी आंकड़ा हमको दिया रहेगा उसमें से जो सबसे अधिक मान रहेगा और जो सबसे कम मान रहेगा, दोनों का डिफरेंस, दोनों का अंतर ही हमारा क्या होगा, उस आंकड़ों की परिसर होगी। जैसे एग्जाम्पल कर लेंगे तो आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं एग्जाम्पल लिख दे रहा हूँ ताकि आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाए परिसर क्या होता है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया 2, 5, 7, 11, 13, 9, 25 या फिर 27 का परिसर क्या होगा, का परिसर क्या होगा, रेंज क्या होगा, परिसर क्या होगा। तो क्या मैंने बताया आपको, रेंज बराबर क्या होता है, एच माइनस यल, हाइयर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू। आंकड़ों में आप देखिए कि सबसे अधिक कौन सा मान है, तो सबसे अधिक आपका 27 है और सबसे कम आपका 25 है। तो आंसर हो जाएगा 2 है, सबसे कम क्या है, 2 है। तो 27 माइनस 2 आंसर आ जाएगा 25 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, 25। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान है, आप आराम से जो है कि इसको लगा सकते हैं। एक और इसमें कभी कभी पूछ देता है परिसर गुणांक, आप इसको भी नोट कर लीजिए। परिसर गुणांक क्या होता है, परिसर गुणांक, रेंज कोफिशिएंट, जिसको इंग्लिश में आप बोलना चाहें तो भाई रेंज कोफिशिएंट, रेंज कोफिशिएंट। ये होता है एच माइनस यल बटा में एच प्लस यल। ये आपको याद कर लेना है। इसको क्या बोलते हैं, परिसर गुणांक बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग दिए गए आंकड़ों का अगर परिसर गुणांक हम लोग निकालना चाहें तो हम लिखेंगे 27 माइनस 2 बटा में 27 प्लस 2, तो ये आ जाएगा 25 बटा में 29, और यही हमारा क्या होगा, इन आंकड़ों का परिसर गुणांक होगा, परिसर गुणांक होगा। तो आप समझ रहे हैं कि परिसर में बहुत ही इजी क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन पूछता है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अच्छा, रेंज पर आप एक क्वेश्चन और हम लोग लिखते हैं, फिर आपको मैं अगला कॉन्सेप्ट बताता हूं। तो ये आप समझ रहे हैं बिल्कुल इजी क्वेश्चन। एक तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन क्या दे देगा, ढेर सारा आंकड़ा दे देगा और आपसे उसमें पूछ देगा परिसर क्या है। तो क्या परिसर होगा, सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू का अंतर, पहला चीज़। दूसरा परिसर गुणांक पूछेगा तो एच माइनस यल अपान एच प्लस यल, हाइयर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू अपान हाइयर वैल्यू प्लस लोअर वैल्यू। समझ पा रहे होंगे, बहुत ही इजी टॉपिक है और बहुत आसानी से आप समझ पा रहे हैं। तो आइए एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, फिर उसके बाद आगे बात करते हैं। दिया कि निम्न का परिसर क्या होगा, क्वेश्चन है निम्न का परिसर क्या होगा, निम्न का परिसर
क्या होगा। देखिए क्या दिया हुआ है भाई, हम लोग को दिया हुआ है श्रेणी दिया हुआ है, यहाँ पर दिया है यक्स और यहाँ पर दिया है एफ। यक्स क्या दिया है 5, 10, 15, 20, 25 और इनकी फ्रीक्वेंसी दिया है 2, 5, 6, 8, 10। अब इस एक फ्रीक्वेंसी दिया, बारंबारता सारणी आप बोल सकते हैं, इसका परिसर निकालना है। तो ये बताइए कि रेंज का क्या परिसर पर कोई प्रभाव पड़ेगा। जो रेंज है, जो फ्रीक्वेंसी है, जो बारंबारता है, उसका परिसर पर कोई प्रभाव पड़ेगा। जैसे इसका मतलब क्या हो, 5 2 बार आ गया, 10 5 बार आ गया, 15 6 बार आ गया, 20 8 बार आ गया और 25 10 बार आ गया। तो आप देखिए इससे कोई मतलब नहीं है 5 10 बार आ जाए चाहे 2 बार आ जाए, आपको देखना है जो रेंज है, रेंज का डिफिनीशन क्या होता है भाई, हाइयर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू। तो आप बताइए कि इसमें सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 25, और अब 25 10 बार आए चाहे 20 बार आए, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। 25 ही सबसे हाइयर वैल्यू रहेगा, सबसे मैक्सिमम मार रहेगा, और सबसे लोअर वैल्यू क्या है 5। तो 25 माइनस 5 करेंगे तो इन आंकड़ों का जो रेंज आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी से रेंज पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। समझ पा रहे हैं। बस फ्रीक्वेंसी तो ये बता रहा है कि 5 हमारा 2 बार आ गया, इस तरह लिखे होंगे 5 5, और 10 हमारा 5 बार आ गया, तो आप 10 10 10 10 10 बस ये है, और 25 आपका 10 बार आ गया। तो अभी भी जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगा वो 25 होगा, और जो सबसे मिनिमम वैल्यू होगा दोस्तों वो क्या होगा, 5 होगा। क्या होगा, 5 होगा। क्लियर है। तो फ्रीक्वेंसी से रेंज पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ। अगला क्वेश्चन किया जाए, एक और क्वेश्चन, अगर ग्रुप निम्न का परिसर क्या होगा। हेडिंग हम लोग का ये रहेगा, मैं क्वेश्चन आपको लिख दे रहा हूँ। देखिए क्या दिया है, वर्ग अंतराल, और यहाँ पर क्या दिया है एफ, मतलब फ्रीक्वेंसी। तो वर्ग अंतराल में दिया है आपका 10 से 15, व अगला दिया है 15 से 20, फिर अगला दिया आपका 20 से 25, फिर 25 से 30, और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 2, 5, 9, 16। ये क्वेश्चन है और इसका हमको निकालना है परिसर। क्या निकालना भाई, परिसर, रेंज निकालना है, परिसर। तो आइए सीखा जाए इसका रेंज या परिसर हम लोग कैसे निकालते हैं। तो जब ग्रुप डेटा दिया हो, वर्गीकृत आंकड़ा दिया हो, तो परिसर निकालने के लिए क्या करते हैं कि जो सबसे पहला क्लास होता है उसका लोअर लिमिट और सबसे बड़ा क्लास होता है उसका अपर लिमिट का डिफरेंस ले लेंगे। फिर सुनिए, रेंज निकालने के लिए जो सबसे पहला वर्ग होता है उसकी छोटी वैल्यू या लोअर लिमिट, निम्न सीमा, और जो सबसे लास्ट वाला ग्रुप होता है, ये बड़ा ग्रुप होता है, उसका अपर लिमिट मतलब उच्च सीमा का डिफरेंस ले लेंगे। तो यहाँ पर 30 है और यहाँ पर 10 है, तो इसका रेंज हो जाएगा 30 माइनस 10 बराबर 20, बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, 20 आ जाएगा। और यही इन आंकड़ों का क्या होगा, रेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप। तो रेंज पर जितने भी तरीके के क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, इससे ज़्यादा रेंज पर क्वेश्चन आपको नहीं पूछेगा, इससे अधिक क्वेश्चन आपका रेंज पर नहीं पूछेगा। एक तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आंकड़ा दे देगा ढेर सारा और आपसे बोलेगा रेंज बताइए, परिसर बताइए। तो आप क्या करेंगे, सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू का अंतर ले लेंगे, पहला चीज़। और एक बारंबारता सारणी वाला मैंने आपको क्वेश्चन कराया, तो बारंबारता से रेंज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो उसमें भी आपको सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू का डिफरेंस लेना है, रेंज हो जाएगा। और तीसरा मैंने आपको वर्गीकृत आंकड़ा या ग्रुप आंकड़ा दिया हो तो उसका परिसर कैसे निकालते हैं। सबसे पहले ग्रुप का लोअर लिमिट, निम्न सीमा, और सबसे बड़े ग्रुप का उच्च सीमा का डिफरेंस ले लेंगे, परिसर हमारा आ जाएगा। क्लियर है आपको, समझ पा रहे हैं सभी लोग। आइए आइए अगला टॉपिक, जैसे हम लोग 3 आपको मैंने बताया था, एक हमको परिसर पढ़ना है, एक हमको माध्य विचलन पढ़ना है, एक हमको मानक विचलन पढ़ना है। तो परिसर हम लोग का ये कंप्लीट रहा। तो अगली हेडिंग हम लोग का रहेगा माध्य विचलन। माध्य विचलन बहुत ही आसान है, मीन डेविएशन जिसको बोलते हैं, मीन डेविएशन नाम से ही आपको पता चल रहा है। माध्य विचलन, माध्य विचलन, माध्य मतलब क्या होता है, मीन मतलब एवरेज,
मीन कैसे निकालते हैं? सभी आंकड़ों का योग बटा में आंकड़ों की कुल संख्या, बटा में आंकड़ों की कुल संख्या। तो मैं आपको समझाता हूँ, फिर क्वेश्चन के माध्यम से आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो इसमें सबसे पहले करेंगे क्या, जैसे कोई भी आंकड़ा, ढेर सारा आंकड़ा दिया रहेगा, आपसे पूछेगा कि इसका माध्य विचलन बताइए, तो सबसे पहला काम हम लोग करना है कि दिए गए आंकड़ों का हम लोग माध्य निकालेंगे। क्या निकालेंगे? माध्य। माध्य निकालना जानते हैं आप? सभी आंकड़ों का योग बटा में आंकड़ों की कुल संख्या। तो सबसे पहले दिए गए सभी आंकड़ों का क्या निकालेंगे? माध्य निकालेंगे। फिर हम लोग ये देखेंगे कि जो माध्य है, वो माध्य है उन आंकड़ों से कितना डेविएट कर रहा है, मतलब कितना विचलन कर रहा है, कितना विचलन कर रहा है। फिर उसके बाद जो विचलन आएगा उसकी पॉजिटिव वैल्यू हमको लेना है, जो विचलन होगा उसकी पॉजिटिव वैल्यू ही हमको लेना है। फिर जो विचलन आएगा उसका हम लोग लास्ट में माध्य निकालेंगे। क्या निकालेंगे दोस्तों? माध्य निकालेंगे। समझ पा रहे हैं? और ये दो तरीका से होता है। एक जो है कि एक होता है माध्य द्वारा, माध्य द्वारा, और दूसरा होता है माध्यिका द्वारा। कॉन्सेप्ट को समझिए। दूसरा होता है माध्यिका द्वारा, इसको बोलते हैं बाई मीन। माध्य विचलन दो तरीके से निकाल सकते हैं, और इसको बोलते हैं बाई मीडियन। दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है, दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है। क्या करते हैं, पहले अगर पूछा कि माध्य, आप जो है कि माध्य विचलन माध्य द्वारा निकालिए, माध्य विचलन माध्य द्वारा अगर निकालना है तो सबसे पहले दिए गए आंकड़ों का माध्य निकालेंगे। फिर देखेंगे कि ये जो माध्य है उन आंकड़ों से कितना विचलित है। सपोज करिए मैंने एक आंकड़ा दिया, जैसे एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ, जैसे 2, 5, 7, 3, 10, 1, 2, 3, 4, 5 आंकड़ा हमको दे दिया, और इसका हम लोग माध्य निकालिए। माध्य कैसे निकाले भाई? 2 + 5 + 7 + 3 + 10 बटा में 5, कितना आ जाएगा? 7 7 7 3 10 20 25 2 27, 27 बटा में 5, तो 5 5 25, 5 चौके 20, तो 5.4 आ गया। ठीक है, 5.4 आ गया। अब आप देखेंगे कि ये 5.4 इन आंकड़ों से कितना विचलन है। मतलब एक बार हम करेंगे 2 - 5.4, इसका मॉड वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू लेना है। फिर 5 - 5.4, फिर अगले ब्रैकेट इसको मॉड लगा दें, 7 - 5.4, फिर करेंगे 3 - 5.4, फिर 10 - 5.4, और ये डिफरेंस का पॉजिटिव वैल्यू हमको लेना है। फिर जो आएगा, जो डिफरेंस आएगा उसका माध्य फिर से निकालेंगे, उसका माध्य फिर से निकालेंगे। मतलब सभी आंकड़ों को जोड़कर और जितने आंकड़ों की संख्या उससे भाग दे देंगे। आप समझ पा रहे हैं? ये डेविएशन माध्य विचलन बाई माध्य द्वारा, बाई मीन द्वारा अगर पूछेगा। अगर आपसे पूछ दिया माध्य विचलन माध्यिका द्वारा या मीडियन द्वारा, तो सेम वही काम करना है। दिए गए आंकड़ों की सबसे पहले माध्यिका निकालेंगे, फिर देखेंगे कि वो माध्यिका सभी आंकड़ों से कितना विचलित हो रही है, कितना डेविएट हो रही है, और डेविएशन निकाल के फिर सबका लास्ट में क्या निकालेंगे? माध्य निकालेंगे। बहुत ही आसान है। एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, फिर उसके माध्यम से आप समझ पाएंगे बहुत अच्छी तरीके से। एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ, फिर उसके माध्यम से जो है कि बहुत ही क्लियर हो जाएगा आपको। जैसे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न आंकड़ों का, क्वेश्चन लिख ले रहा हूँ मैं, निम्न आंकड़ों का माध्य विचलन, माध्य विचलन, निम्न आंकड़ों का माध्य विचलन समांतर माध्य से निकालिए। माध्य बोले या समांतर माध्य बोले, आप एक ही बात है। समांतर माध्य से निकालिए, निकालिए। समांतर माध्य को ही माध्य बोलते हैं। अब आंकड़ा देखिए आपका क्या दिया भाई, 50, 60, 65, 75, 80। अब बहुत ही ध्यान समझिए। देखिए माध्य विचलन बहुत आसान है। आपको मैंने क्या बताया कि सबसे पहले दिए गए आंकड़ों का क्या निकालेंगे हम लोग? माध्य निकालेंगे, मतलब मीन निकालेंगे। तो मीन आप करेंगे 50 + 60 + 65 + 75 + 80, और टोटल आंकड़ा कितना? 1 2 3 4 5, तो 5 से भाग दे देंगे। कितना आ गया? जोड़ दिया जाए, 5 5 10, ठीक है, 0 1 बच गया, 8 7 15, 15 6 21, 21 27, 27 और 5 32 और 1 33, 330 बटा 5, 5 6 30, 5 6 60, 66 आ गया। माध्य कितना आ गया?
66 आ गया। अब आपको देखना है कि ये जो 66 है ये सब डेटा इससे कितना डेविएट है, कितना विचलित है, और उनकी पॉजिटिव वैल्यू निकालना है। मतलब करना क्या हमको, 50 माइनस 66 मार लगा देंगे, फिर उसके बाद 60 माइनस 66 इसको मार लगा देंगे, फिर 65 माइनस 66 मार लगा देंगे, फिर 75 माइनस 66 मार लगा देंगे, फिर 80 माइनस 66 मार लगा देंगे। मार का मतलब ये होता है कि इसके अंदर से केवल पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी, अगर नेगेटिव है तो भी पॉजिटिव। तो आप देखिए, ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा -16, लेकिन बाहर हम लोग लिखेंगे +16। यहाँ पर -6 आएगा लेकिन 6 लिखेंगे। यहाँ पर 1 आएगा -1, लेकिन हमको पॉजिटिव वैल्यू लेना है। और यहाँ 75 में से 66 चला गया तो कितना बच गया भाई, 9 पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव लिखेंगे। और 80 में से 66 चल गया कितना, 14। ये डेटा आ गया, ये विचलन आ गया, ये आपको विचलन, इसको बोलते हैं x माइनस एक्स आई, ऐसा बोलते हैं। मतलब ये विचलन आ गया, जो हमारी डेटा था उससे माध्य कितना विचलित हो रहा। अब माध्य विचलन निकालना है। माध्य विचलन मतलब जो विचलन आया है उसका माध्य निकाल लेना है। माध्य विचलन का मतलब यही हो गया कि जो विचलन आया है उसका क्या हम निकाल लेंगे दोस्तों, माध्य निकाल लेंगे। तो अब देखिए क्या करेंगे आप, 16 + 6 + 1 + 9 + 14 जोड़कर 1 2 3 4 5 से डिवाइड कर दिया जाएगा, 5 से भाग कर दिया जाएगा। तो आइए देखिए कितना आ रहा है, 9 × 1 = 10 और 14 और 6 20, 20 और 10 30, और 30 और 16 जोड़ दिया जाए तो कितना 46/5, 5 × 9 = 45, 5 दूना के 10। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप, बिल्कुल सही है आंसर, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यही हमारा हो गया माध्य विचलन। फिर से एक बार समझिए, माध्य विचलन क्या होता है, माध्य विचलन निकाल के उसका माध्य निकाल देना है, विचलन निकाल के उसका माध्य निकाल देना है। मतलब पहले जो आंकड़ा दिया है, अब ये 2 प्रकार के होता है, या तो समांतर माध्य द्वारा निकालेंगे या माध्यिका द्वारा निकालेंगे। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले दिए गए आंकड़ों का माध्य निकालेंगे। माध्य बराबर क्या होता है, कुल आंकड़ों का योग बटा कुल आंकड़ों की संख्या। तो माध्य कितना आ गया, 66। आप देख रहे हैं कि जो आंकड़ा है ये 66 से कितना विचलित हो रहा है, सभी आंकड़ा 66 से कितना विचलित, कितना डेविएट हो रहा है, और उनकी पॉजिटिव वैल्यू निकला है। तो 50 माइनस 66, 60 माइनस 66, 65 माइनस 66, 75 माइनस 66, 80 माइनस 66। अब सबका डिफरेंस लेंगे, यहाँ 16 आएगा, -16 तो प्लस लिखेंगे, 6 1 9 14। अब जो विचलन आया है इन सभी का दोबारा माध्य निकाल लेंगे और उसी को बोलेंगे माध्य विचलन। तो सबको जोड़कर 5 से भाग दे देंगे, माध्य विचलन हो गया। आप समझ पा रहे हैं। अगर दोस्तों इसी क्वेश्चन में आपसे ये पूछ दिया तो हमसे कि माध्य विचलन, इन आंकड़ों का माध्य विचलन समांतर माध्य से जहाँ बोला वहाँ बोल देता माध्यिका से, बाई मीडियन, माध्यिका से निकालें, माध्यिका द्वारा निकालना है। अगर क्वेश्चन में ये बोल देता कि माध्य विचलन माध्यिका द्वारा निकालिए, तो करना क्या है, सबसे पहले हम लोग दिए गए आंकड़ों का माध्यिका निकालेंगे। क्या निकालेंगे, माध्यिका। तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहला काम, दिए गए आंकड़ों को बढ़ते या घटते क्रम में सजा लेते हैं। तो सबसे कम 50 आया है, अच्छा ये आंकड़ों का लगा भी है, 60 है, अच्छा ये क्रम में है ही है, 65 75 80। तो 1 2 3 4 5 आंकड़ा है, तो जो बीच वाला पद होगा यही माध्यिका हो जाएगा। आप जान रहे हैं, इस पर काफ़ी क्वेश्चन हम लोग कर लिए। तो माध्यिका हमारा कितना आ गया भाई, 65 आ गया। कितना आ गया, 65 आ गया। अब देखेंगे कि जो आंकड़ा वो माध्यिका से कितना विचलन है, मतलब अब हम निकालेंगे विचलन। विचलन आप बोल सकते हैं इसको, विचलन निकाल लेंगे। तो माड फिर लेंगे, 50 माइनस 65, फिर अगला होगा 60 माइनस 65, फिर अगला होगा 65 माइनस 65, फिर अगला होगा 75 माइनस 65, फिर 80 माइनस 65। ये सब निकालना है, माड वैल्यू लेना है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या आएगा, 15, यहाँ पर 5, यहाँ पर 0, यहाँ पर 10, और यहाँ पर कितना आ जाएगा दोस्तों, 15 आ जाएगा। 80 में से 65 चला गया, 15।
अब माध्य विचलन अगर निकाल देना है भाई, माध्य विचलन बाई मीडियन, तो माध्य विचलन निकालना है तो जितने भी माध्य 15 + 5 + 0 + 10 + 15 बट्टा में 5, 1 2 3 4 5, तो 15 15 30, 10 40 और 5 45, तो 45/5 आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, 9 आ जाएगा। तो देख रहे हैं कि माध्य विचलन चाहे हम लोग माध्य से निकालें चाहे मीडियन से निकालें, दोनों की वैल्यू लगभग क्या आ रहा है, बराबर आ जा रहा है। लगभग क्या आ जा रहा है दोस्तों, बराबर आ जा रहा है। तो आप समझ पा रहे हैं कैसे निकालेंगे हम लोग, क्लियर है सभी लोग का। तो दो चीज़ें मैंने आपको यहाँ क्लियर कराया। माध्य विचलन कैसे निकालते हैं, कैसे निकाला जाता है, एक तो बाई मीन द्वारा, एक बाई मीडियन द्वारा। दोनों का तरीका क्या है, सेम है। क्या तरीका है, सबसे पहले दिएगा, अगर बाई मीन बोला, माध्य विचलन माध्य द्वारा बोलेगा, तो सबसे पहले दिए गए आंकड़ों का माध्य निकालेंगे, फिर देखेंगे कि सभी आंकड़े माध्य से कितना विचलित है, कितना डेविएट है, और जो डेविएशन आएगा उन सब का लास्ट में क्या निकालेंगे, फिर माध्य निकालेंगे। ये बाई मीन हो गया। और बाई मीडियन पूछेगा तो यही प्रोसेस सेम करना है। सबसे पहले दिए गए आंकड़ों का माध्यिका निकालेंगे, फिर देखेंगे कि सभी आंकड़े इस माध्यिका से कितना विचलित है, और जो विचलन लास्ट में आएगा फिर लास्ट में उन सब का क्या निकालेंगे, मीन निकालेंगे, माध्य निकालेंगे, वही हो जाएगा हमारा माध्य विचलन, वो भी हमारा माध्य विचलन हो जाएगा। तो ये दो तरीक़ों से हम लोग माध्य विचलन निकाल सकते हैं। तो अगले लेक्चर में फिर इसके आगे की बात किया जाएगा, तो आप वीडियो को देखिए और समझिए। तो ये लास्ट हम लोग का टॉपिक चल रहा है सांख्यिकी का, और मैंने आपको जैसा बताया कि मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से शुरुआत से पूरा आपको स्टैटिक्स, पूरा आपको सांख्यिकी कराया। तो जो बच्चे इस वीडियो में, मैं बार बार कहता हूँ कि जो बच्चा 20 से जुड़ रहा है वो फर्स्ट वीडियो को ज़रूर देखें। फर्स्ट वीडियो से लगातार सभी वीडियो अगर आप देखेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में नहीं छूटेगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।